नौजवान हमसे ये मसला पूछते हैं और वो इस कश्मकश में कभी कभार नमाज भी छोड़ देते हैं। जैसे किसी ने किसी से फ़ोन पे बात की और इस दौरान अज़ू ख़ास से चिपचिपा पानी आ जाए तो क्या उस पर गुस्ल फ़र्ज़ होगा? अब वो इस सूरत में नमाज पढ़ सकता है या नहीं पढ़ सकता? या और किसी भी तरह से फीलिंग पैदा हो गई आपको, आप मान के चलिए बीवी से फ़ोन पे बात कर रहे हैं, आपको फीलिंग पैदा हो गई, या आप बीवी से छेड़छाड़ कर रहे हैं, आपको फीलिंग पैदा हो गई और अज़ू ख़ास से चिपचिपा पानी आ गया, तो क्या इस सूरत में गुस्ल फ़र्ज़ होगा या नहीं होगा? क्या इस सूरत में हम नमाज पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते? तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, नमाज पढ़ना चाहिए, लेकिन नमाज पढ़ने के लिए आप ये काम ज़रूर कर लें जो मैं बता रहा हूँ। तवज्जो से सुनिए इस मसले को। जो चिपचिपा पानी, लेसदार पानी, अज़ू ख़ास से जो रतूबत जारी होती है फिलिंग के बाद, तो उससे गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होता। हाँ, अगर वज़ू है तो वज़ू टूट जाएगा और आप अपने अज़ू ख़ास को धो लीजिए, और अगर कपड़े पे लग गई है तो वो कपड़े का उतना हिस्सा भी आप धो लीजिए, ठीक है? उससे गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होता है। अब मैं ऐसे जवानों से गुजारिश कर रहा हूँ जो इसको गुस्ल फ़र्ज़ समझते हुए कि इससे गुस्ल फ़र्ज़ होता है अपनी नमाज़ों को छोड़ देते हैं, वो ऐसा हरगिज़ ना करें। नमाज पढ़िए। आपको अगर कभी इत्तिफाक से ये मसला पेश आ जाए तो आप अज़ू ख़ास को पानी से धो लें, और धोने के बाद जो है आप वज़ू कर लीजिए और नमाज पढ़िए। गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होता। गुस्ल फ़र्ज़ तब होता है जब अज़ू ख़ास से मनी का इखराज होता है, मनी खारिज होती है। तो मनी खारिज चाहे वो किसी भी वजह से हुई हो, उससे गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। लेकिन जो चिपचिपा पानी, लेसदार पानी फीलिंग पे निकलता है, उससे गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होता। तो आप ये ध्यान रख लें। अल्लाह पाक हम सबको दीन की तालीम हासिल करने, उस पे अमल करने, दीन की खिदमत करने